Hi student, today the point which we have discussed here about to be the invasion of Timur, which was happened in the year 1398. आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये आपका दिल्ली सल्तनत का ही एक पार्ट है जिसमें इन्वेशन ऑफ तिमूर के नाम से ये जाना गया था। इन्वेशन का अर्थ हम लोग जानते हैं, लूटना जिसको कहते हैं एक तरह से। किस तरह का उस समय में वो आकर के इन्वेड किया था अपने कंट्री को 1398 में आकर के। सबसे पहले हम लोग तिमूर की बात करते हैं तो तिमूर वॉज अ ग्रेट कनकरर ऑफ द सेंट्रल एशिया। कहते हैं कि ये एक तरह से ना ग्रेट कनकरर कहा जाता था। कहां का कनकरर था ये? तो सेंट्रल एशिया का। एंड द फाइनल ब्लो ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वॉज द इन्वेंशन ऑफ तिमूर। अगर हम लोग फाइनल ब्लो की बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी का तो ये आपका लगभग कहते हैं कि जब इन्वेशन ऑफ तिमूर हुआ था 1398 में, उस समय में ये पूरा का पूरा ब्लो हो चुका था। एंड ही वाज द रूलर ऑफ द लार्ज एम्पायर इन द सेंट्रल एशिया। कहते हैं कि ये एक तरह से रूलर था सेंट्रल एशिया का और एक बड़ा सा लार्ज एम्पायर का। एंड ही इन्वेडेड इंडिया एंड लूटेड दिल्ली। कहते हैं कि ये आकर के इन्वेड किया इंडिया को और पूरा का पूरा दिल्ली जो था ना वो उसको एक तरह से लूट लिया। और इतना ही नहीं, लूटने के बाद में हिज आर्मी मैस्केड द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल। और इनके जो आर्मी थे ना वो एक तरह से मैस्केड किए, बहुत सारे हजारों की जनसंख्या में जो था ना आदमी को क्या किया गया, एक तरह से मारा गया। तो ये जो तिमूर था खास करके जिसको हम लोग तिमूर के नाम से ही जानते हैं, इसको एक्चुअली अमीर तिमूर के नाम से भी जाना जाता था या फिर इसको तेमरलेन भी कहा जाता था। और तेमरलेन को अगर हम लोग कहते हैं ना तो ये तिमूर द लेन, लेन का मतलब होता है लंगड़ा जिसको कहा जाता है। अब लंगड़ा का मतलब जानते ही हम लोग, तो ये एक तरह से लंगड़ा जिसको हम कहते हैं लुटेरा जिसको कहा जाता है उस समय में वो हुआ करता था। और इनके साथ में बहुत सारा सा मतलब जो इनके अपना खुद का सिपाही था, आर्मी था, वो ग्रुप हुआ करता था। ये 100-200 के ग्रुप में नहीं चलते थे, हजारों की जनसंख्या में इनके पास में ना आर्मी खुद का हुआ करता था। एंड विद द प्लंडर बिल, अब होता क्या है कि ये तो इंडिया में आया, इंडिया को इन्वेड किया, दिल्ली को पूरा लूट लिया और लूटने के बाद में इन्होंने क्या किया तो यहाँ का जितना वेल्थ वगैरह था सबको प्लंडर किया। और प्लंडर करने का इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि उसका जो अपना कैपिटल था, दैट मींस हिज कैपिटल समरकंद, वो एक तरह से ना ब्यूटीफाइड करना चाहता था अपने कैपिटल को। तो ही वांटेड टू ब्यूटीफाई द कैपिटल समरकंद। ये अपने कैपिटल समरकंद को एक तरह से ब्यूटीफाइड करना चाहता था। तो वेल्थ जो उन्होंने उस समय में खास करके ना प्लंडर किया था ना, उसमें से जो भी था बहुत सारी चीज थे जिसमें से गोल्ड का नाम दिया जाता है, सिल्वर का नाम दिया जाता है और ज्वेल्स का नाम दिया जाता है। ये बहुत सारी से मात्रा में यहां से उन्होंने लूट के और फिर लेकर के अपने कैपिटल चले गए समरकंद, जिसको और उसी पैसे से उसी सारे जब मतलब जितने भी वेल्थ वगैरह था उसी से उन्होंने क्या किया, समरकंद को एक तरह से ब्यूटीफाइड किया ना। ही बिल्ट द एलिगेंट बिल्डिंग। कहते कि ना एक तरह से इन्होंने बहुत सारा सा एलिगेंट बिल्डिंग वगैरह भी उस समय में बनाए थे। अभी एलिगेंट का मतलब भी होता है आपका हैविंग अ गुड और द अट्रैक्टिव स्टाइल। इनको अगर हम लोग कहते हैं ना तो एक तरह से माने तो एलिगेंट का मतलब क्या हो गया कि हैविंग अ गुड और अट्रैक्टिव स्टाइल। मतलब जितने सारे उस समय में इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाए थे वो एक तरह से अच्छे भी थे और अट्रैक्टिव स्टाइल वगैरह में भी बनाए थे। जो सारा पैसा यहां से लेके गए थे, लूट के लेके गए थे संपत्ति वगैरह, वो सब उसी काम में इन्होंने क्या किया था, खर्चा किया था। और इसके बाद में बिल्डिंग तो बनाया ही इन्होंने, पैलेसेस वगैरह भी बनाए और मॉस्क वगैरह भी उन्होंने उस समय में बहुत सारा का सारा सा बनाया। अब यहां तक तो बात आती है, बिफोर लिविंग इंडिया ही अपॉइंटेड हिज जनरल, एक तरह से जिसको जनरल गवर्नर भी कहा गया था और फिर डिप्यूटी भी कहा गया था, खिजर खान। कहते कि ये जब इंडिया को छोड़ने लगा था ना तो एक तरह से इन्होंने क्या किया था, खिजर खान को यहाँ का गवर्नर और डिप्यूटी बना के एक तरह से वो चला गया था एट द लाहौर। और ये कहा जो मतलब लाहौर में एक तरह से इनको छोड़ करके यहां से वो आगे बढ़ गए थे। मतलब कहने का क्या होगा कि जो खिजर खान था ना वो एक तरह से गवर्नर था इनका और उनको एक तरह से डिप्यूटी इंडिया में वो बना करके यहां से चले गए। नाउ द खिजर खान एस्टैब्लिश्ड एट द सईद डायनेस्टी इन 1414। फिर आकर के क्या होता है, यही खिजर खान क्या करता है ना तो एक तरह से सईद डायनेस्टी जिसको कहा गया था सईद डायनेस्टी, ये सईद डायनेस्टी जो था ना वो स्टार्ट किया गया था। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था तो खिजर खान के द्वारा 1414 में आकर के। द सईद डायनेस्टी, नेक्स्ट डायनेस्टी हियर वी हैव डिस्कस्ड दैट द सईद डायनेस्टी रूल फॉर ब्रीफ पीरियड। कहते हैं अगर हम लोग की सईद डायनेस्टी के बारे में बात करें ना तो ये एक तरह से ब्रीफ पीरियड तक जो था ना वो कम से कम रूल किया था।
एंड देयर वर द 4 शहीद किंग्स, और उस समय में कम से कम जो थे वो 4 शहीद किंग्स का नाम इसमें दिया गया है। ये 4 शहीद किंग्स जो थे ना उन लोगों ने रूल किया था। और ये जो शहीद डायनेस्टी स्टार्ट होता आपका 1414 से लेकर के और 1451 तक, तो अप्रोक्सीमेटली आपका ये 1451 से 1437, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग मान के चलते हैं ना तो ये 37 इयर्स तक जो था ना पूरा का पूरा ये आपका रूल किया गया था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टू बी द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, अगर हम लोग इस डायनेस्टी की बात करते हैं ना तो सबसे पहला जो रूलर था वहां का था वो खिजर खान सईद। ये वही और खिजर खान सईद था जिसको एक तरह से तैमूर ने यहाँ का गवर्नर या डिप्यूटी बना के भेजा था। अब हम लोग आते हैं इसी खिजर खान सईद वो रूल फ्रॉम द 1414 से लेकर के 1421 तक, और इन्होंने 7 साल तक ही रूल किया 1414 से लेकर के और 1421 तक। अब हम लोग आते हैं, कहते हैं कि ही वाज द गवर्नर ऑफ द मुल्तान अंडर द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के अंदर में ना ये एक तरह से ना गवर्नर माना जाता था उस समय में। कहां का? तो मुल्तान का। इनको मुल्तान का एक तरह से गवर्नर भी कहा जाता था। और ही वाज वर्क अंडर द फिरोज शाह, ये जो था ना उस समय में वो फिरोज शाह के अंडर में जो था वो एक तरह से वो काम भी किए थे। नाउ आफ्टर द फिरोज शाह तुगलक्स डेथ, कहते हैं कि जब फिरोज शाह की डेथ हो जाती है, मर जाता है वो, ही सपोर्टेड अ सन ऑफ द फिरोज, और इन्होंने क्या किया, एक तरह से जो फिरोज का एक सन था उसको सपोर्ट किया था। कब? तो इन द वॉर ऑफ सक्सेशन, जब फिर से लड़ाई होने लगी उस समय में, तो इन द वॉर ऑफ सक्सेशन में इन्होंने क्या किया, तो फिरोज के ही एक बेटे का संग दिया, साथ दिया था। नाउ व्हेन द तैमूर अटैक्ड इंडिया, जिस समय में तैमूर जो था ना वो एक तरह से अटैक किया मतलब इंडिया के अंदर में, खिजर खान ज्वाइन तैमूर, और खिजर खान क्या किया उसके बाद से वो तैमूर को ज्वाइन कर लिया। तो इसलिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जब इन्वेशन ऑफ तैमूर हम लोगों ने पढ़ा था, तो जब इन्वेशन हुई थी तैमूर का, तो उसके बाद में क्या हुआ था पॉइंट हम लोग जानते हैं कि किस तरह से इनको वहां का एक तरह से गवर्नर बना के भेज दिया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग आते हैं कि बिफोर लिविंग इंडिया, तैमूर जो था जब जैसे ही तैमूर छोड़ने लगा इंडिया को, तो ही अपॉइंटेड द खिजर खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। इन्होंने क्या किया, एक तरह से खिजर खान को ना वहां का मुल्तान का गवर्नर बना दिया। और मुल्तान ही नहीं, मुल्तान के साथ साथ में आपका लाहौर और दीपालपुर जो जगह था ना वहां का इनको एक तरह से गवर्नर बना दिया गया। एंड खिजर खान कंकरड दिल्ली इन 1414, खिजर खान ने क्या किया, तो दिल्ली को भी कंकर किया 1414 में, एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ द सईद, और यहीं से इन्होंने क्या करना चालू किया, जो रूल था सईद का वो वहां से स्टार्ट किया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड रूलर में। सेकेंड रूलर था आपका मुबारक शाह सईद, जो 1421 से लेकर के 1434 तक रूल किए थे। अब ये भी ज्यादा दिन तक रूल नहीं किए थे, 34 से अगर हम लोग 21 को ले लेते हैं ना तो अप्रोक्सीमेटली आपका 13 इयर्स के आसपास में जो था ना इन्होंने रूल किया था। तो मुबारक शाह सक्सीडेड हिज फादर खिजर खान, कहते हैं कि खिजर खान के मरने के बाद में मुबारक शाह जो था वो सक्सीडेड हुआ था, आगे बढ़ा था। नाउ ही वाज a man of the vision and could have the revived the old glory of the sultanate। कहते हैं ये ना एक तरह से मैन ऑफ विजन के नाम से जाने जाते थे। कहने का अर्थ है कि जो इनके मन में आती थी ना वो मतलब देखते थे और उसी तरह से वो काम भी किया करते थे, अपने सल्तनत को और ग्लोरी करते थे, मतलब और उसको ऊंचाइयों तक लेके जाने वाले रूलर में से इनका नाम आता है। नाउ द नोबेल्स हाउएवर वेर द अगेंस्ट हिम, लेकिन कहा जाता है कि इनके जो साथ में काम करने वाले नोबेल्स वगैरह सब थे ना वो लोग हमेशा इनके अगेंस्ट हुआ करता था। मोस्ट ऑफ हिज टाइम, कहते हैं कि इनका जो ज्यादा से ज्यादा जो समय था ना स्पेंट इन कंट्रोलिंग देम, उसी नॉवेल को ना एक तरह से कंट्रोल करने में ही इनका पूरा का पूरा समय लगभग जो था ना वो चला गया था। तो इस तरह से वो सल्तनत को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए थे। नाउ नेक्स्ट रूलर, अब हम लोग आते हैं आपका नेक्स्ट रूलर जो है मोहम्मद शाह सईद, जिन्होंने रूल किया था 1434 से लेकर के 1443 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चले हम लोग तो 9 इयर्स के आसपास में इन्होंने रूल किया। कौन? तो जो मोहम्मद शाह सईद थे वो। तो मोहम्मद शाह सईद वाज अ मुबारक शाह नेफ्यू। कहते हैं कि ये जो मोहम्मद शाह सईद था ना वो एक तरह से मुबारक शाह का नेफ्यू कहलाता था। नेफ्यू हम लोग जानते ही हैं। एंड द नॉवेल्स ग्रू द वेरी द पावरफुल ड्यूरिंग हिज टाइम, कहते हैं कि इनके समय में जो था ना जो नॉवेल्स हुआ करते थे वो एक तरह से पावरफुल हो चुके थे। मतलब क्या हुआ कि मुबारक शाह सईद के समय में वही नॉवेल खास करके उनको भी परेशान किया था, लेकिन इनके समय में भी आकर के मुबारक
मोहम्मद शाह सईद के समय में भी आकर के ये नोबेल जो थे और ज्यादा से ज्यादा जो था वो पावरफुल बन गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट और जो लास्ट रूलर था सईद डायनेस्टी का, ही वाज द अलाउद्दीन आलम शाह सईद, जो रूल किया था आपका 1443 से लेकर के 1451 तक। अप्रोक्सीमेटली इसको भी अगर हम लोग मानते हैं तो 8 इयर्स के आसपास इन्होंने भी रूल किया था। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह सईद, जिसको कहा गया था ना। तो आलम शाह वाज द नेक्स्ट रूलर। अब इसके बाद में मोहम्मद शाह सईद के बाद में जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो आपका कौन है? अलाउद्दीन शाह आलम, जिसको एक तरह से इसमें आलम शाह सईद कहा गया था। ही लॉस्ट दिल्ली। अब ये दिल्ली को ना एक तरह से लॉस्ट कर देते हैं, मतलब खो देते हैं। किसके हाथ में? टू बहलुल लोदी इन द 1451। बहलुल लोदी को कितना में? तो 1451 में आकर के ये दिल्ली को एक तरह से जो था ना वो लॉस्ट कर जाते हैं, और बहलुल लोदी जो था वो एक तरह से उसको कैप्चर कर लेता है दिल्ली को। एंड विद दिस द ब्रीफ रूल ऑफ द सईद डायनेस्टी केम टू द एंड। और यहां तक आते आते आपका क्या होता है? सईद डायनेस्टी जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीटली एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर बहलुल लोदी जब दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, कंकड़ कर लेता है, उसको अपने कब्जे में कर लेता है, इसके बाद से नई डायनेस्टी स्टार्ट होती है, एंड दैट वाज द लोदी डायनेस्टी। यहीं से आपका लोदी डायनेस्टी स्टार्ट होता है। नाउ द पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर, दैट इज द लोदी डायनेस्टी। अब जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ये आपका है लोदी डायनेस्टी के बारे में, व्हिच वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1451 एंड लास्टिंग अप टू बी द 1526। कहते हैं कि जिस समय में सईद डायनेस्टी रूल जो था एक तरह से लास्ट हुआ था 1451 में, वहां से ये स्टार्ट होता है और 1526 तक आपका ये लगभग चलता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखते हैं ना तो वो 75 इयर्स के आसपास में पूरा का पूरा ये लोदी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होता है। कहते हैं कि अंटिल दिस पीरियड ऑल द रूलर्स ऑफ द सल्तनत वर द तुर्किस। कहते हैं कि इससे पहले जितने सारे रूलर्स वगैरह थे सल्तनत के ना, सब तुर्किस ओरिजिनेट के थे, तुर्किस के रहने वाले सब थे। लेकिन अब जो हम लोग आ रहे लोदी में, द लोदी हॉवियर द अफगान, और जो लोदी थे खास करके ना इनके रूलर वगैरह वो जितने सब थे वो सब आपका अफगान के नाम से जाना जाता था। अफगान रूलर्स ये लोग हुआ करते थे। इसी रूलर में हम लोग अब जो सबसे पहले पॉइंट पढ़ने आ रहे हैं, दैट इज द बहलुल लोदी। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? बहलुल लोदी, who ruled starting the rule from the 1451 and till 1489 तक। ये कम से कम आपका 1451 से स्टार्ट किए थे, 1489 तक रूल किए थे। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 38 इयर्स के आसपास में इन्होंने एक तरह से क्या किया था? रूल किया था। Now came to be the point about to be the बहलुल लोदी। अब हम लोग आते हैं बहलुल लोदी के पॉइंट में डिस्कस करने के लिए, आखिर ये था कौन? द फर्स्ट लोधी रूलर। कहते हैं कि बहलुल लोदी को ना एक तरह से फर्स्ट लोधी रूलर कहा जाता था। और ही ट्राइड, ये तो हम लोग जानते हैं कि सईद डायनेस्टी खत्म होने के बाद में लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था। तो ही ट्राइड टू कंसोलिडेट द फ्रेगमेंटेड सल्तनत। कहते हैं कि ना उस समय में ये कोशिश कर रहे थे, क्या चीज? कि जो एक तरह से पूरा का पूरा जो सल्तनत बिखरा हुआ था वो एक तरह से ना उसको एक तरह से फ्रेगमेंटेड करने में लगे थे। तो फ्रेगमेंटेड का अगर हम लोग मीनिंग देखते हैं, टू ब्रेक इनटू द स्मॉल पीस। कहते हैं जो एक तरह से ना स्मॉल पीसेस में पूरा का पूरा सल्तनत बिखरा हुआ था, उन सारे सल्तनत को ये क्या कर रहे थे? एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, उसको एक तरह से पूरा फिर संभाल रहे थे। तो बहलुल लोदी रिमूव द रिबिलियस गवर्नर। जो गवर्नर एक तरह से रिबिलियस था, इनके खिलाफ था, उनको इन्होंने क्या किया? वहां से ना एक तरह से हटा दिए, रिमूव कर दिए। एंड अपॉइंटेड द लॉयल अफगान नोबल्स एज द गवर्नर्स। और फिर इन्होंने क्या किया? जो लॉयल अफगान उस समय में था खासकर ना, उनको एक तरह से गवर्नर के रूप में इन्होंने पुट किया। अपने इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस वगैरह जितने भी थे ना उसमें वहां पर में एक तरह से पुट कर दिए। एट द टाइम ऑफ द बहलुल लोदी's डेथ, कहते हैं कि जिस समय में बहलुल लोदी एक तरह से मर गए, द सल्तनत स्ट्रेचेस फ्रॉम द पंजाब टू बी द बिहार। इनका जो सल्तनत था ना वो पंजाब से लेकर के बिहार तक फैला हुआ था। तो यहां तक इन्होंने अपने सल्तनत को एक तरह से बढ़ाए थे। आफ्टर बहलुल लोदी नेक्स्ट रूलर वाज द सिकंदर लोदी। अब हम लोग आते हैं बहलुल लोदी के बाद में जो नेक्स्ट रूलर था वो था आपका सिकंदर लोदी, हु रूल फ्रॉम द 1489 टू द 1517, जिन्होंने 1489 से लेकर के 1517 तक रूल किया। अप्रोक्सीमेटली 28 इयर्स एक तरह से इन्होंने क्या किया? तो रूल किया था। अब इसमें खास करके अगर हम लोग बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में, जो पॉइंट हम लोग के पास में अभी कि ही वाज द मोस्ट पावरफुल लोदी
रूलर। अगर लोदी रूलर में से किसी और के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, तो सिकंदर लोदी को एक तरह से मोस्ट पावरफुल लोदी रूलर माना जाता था। एंड ही annexed the जौनपुर एंड बिहार and the signed to be the treaty of the friendship with the ruler of the Bengal। कहते हैं कि इन्होंने खास करके जौनपुर को कब्जे में किया, बिहार को कब्जे में किया, और इतना ही नहीं, इन्होंने साइन ऑफ ट्रीटी भी एक तरह से फ्रेंडशिप बनाई किसके साथ में, तो उस समय में जो खास करके रूलर हुआ करता था बंगाल का, उसके साथ में। एंड ही आल्सो इनिशिएटेड द मेनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक तरह से बहुत जगह पर ना पब्लिक वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे से काम वगैरह भी किए थे। एंड फॉर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइक अलाउद्दीन खिलजी, ही ट्राइड टू द लोअर द प्राइसेस ऑफ द ऑल एसेंशियल कमोडिटीज। कहते हैं कि अगर इनकी हम लोग तुलना करते हैं ना, तो अलाउद्दीन खिलजी की तरह इनको माना जाता था। कहते हैं कि इन्होंने भी कोशिश किया था उस तरह से कि जो भी उस समय में प्राइसेस ऑफ जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज के होते हैं ना, उनको कम करने का। एंड ही आल्सो एक्सटेंडेड लोन्स टू बी द फार्मर। इतना ही नहीं, इन्होंने लोन्स वगैरह भी एक तरह से उस समय में ना फार्मर को एक्सटेंडेड किया था। एंड सिकंदर लोदी फाउंडेड द सिटी ऑफ द आगरा एंड मेड इट्स अ कैपिटल। और यही वो सिकंदर लोदी है जिन्होंने सिटी ऑफ आगरा को एक तरह से फाउंडिंग किया था और फिर उसको अपना कैपिटल बनाया था। तो ये सिकंदर लोदी के बारे में हम लोगों ने यहां पर में पॉइंट डिस्कस किए। अब आफ्टर सिकंदर लोदी जो था वो आपका इब्राहिम लोदी वहां का जो था ना वो रूलर बना। एंड ही रूल्ड फ्रॉम द 1517 टू बी द 1526। और ये उस समय में आपका रूल किया था 1570 से लेकर के 1526 तक। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये आपका लगभग 9 इयर्स तक जो था वो इस लोदी डायनेस्टी में जो था इन्होंने रूल किया। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सक्सीडेड सिकंदर लोदी। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के मरने के बाद में जो सक्सेसर बना वो था आपका इब्राहिम लोदी। द अफगान नोबेल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। जो अफगान नोबेल्स थे उस समय में, उन लोगों ने इनका अगेंस्ट किया, रिवोल्ट किया, इनके खिलाफ हुआ। एंड ही हाउएवर द डिफीटेड देम। और जैसे भी हुआ इन्होंने क्या किया, उनको एक तरह से डिफीट किया। टू प्रिवेंट द सच द रिवोल्ट इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में ऐसा रिवोल्ट न हो, इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी रिप्लेस द सीनियर नोबेल्स एंड द गवर्नर्स। उन्होंने वैसे ऐसे जगह पर में सीनियर जो नोबेल्स वगैरह थे और जो सीनियर गवर्नर्स वगैरह थे ना, उनको वहां पर में उन्होंने क्या किया, पुट कर दिया। एंड हु वेटेड अ लॉट ऑफ द पावर विद द यंगर मैन। और जो एक तरह से यंगर मैन को लेकर के लॉट ऑफ पावर लेकर के काम करते थे। नाउ द डिप्लेस द नोबेल कंस्पायर्ड विद द बाबर। लेकिन कहते ना कि इन्होंने जिस नोबेल को वहां पर में पुट किया था ना, वो मतलब प्लेस कर दिया गया था, नोबेल्स को एक तरह से कंस्पायर्ड किया गया बाबर के थ्रू। एंड हु ओवरथ्रू द इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत इन 1526। और कहते हैं कि उसी के बाद में क्या हुआ, बाबर उन्हीं नोबेल्स को मिला करके और फिर एक तरह से इब्राहिम लोदी को ना 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, तो उसी लड़ाई के मैदान में इनको मार दिया जाता है, इनको हरा दिया जाता है। तो इस तरह से इब्राहिम लोदी जो था ना, वहां तक रूल करते करते खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में पावर जो चलता है ना, वो बाबर के हाथ में चला जाता है। नाउ द दिल्ली सल्तनत प्रोवाइडेड द स्टेबिलिटी। अब दिल्ली सल्तनत को क्या था, प्रोवाइडेड मतलब एक तरह से जरूरत थी स्टेबिलिटी की एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द 3 सेंचुरीज। और जो था एडमिनिस्ट्रेशन वो और 3 सेंचुरीज तक आगे ले जाने की। ट्रेड फ्लोरिस्ड ड्यू टू बी द यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम एंड द करेंसी। कहते हैं कि उस समय में ट्रेड जो था ना, ट्रेड बिजनेस जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी फ्लोरिश हुई थी खास करके, और यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम के थ्रू हुआ था और करेंसी के थ्रू हुआ था। आर्ट की बात करते हैं हम लोग, चाहे आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ऑल्सो विटनेस द ट्रेमेंडस द प्रोग्रेस। उस समय में ये सब चीज भी ना आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा जो था ना वो प्रोग्रेस हुआ था। एंड द भक्ति एंड द सूफी ट्रेड जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं ना, बिकेम द डोमिनेट। उसी समय में ये भी आगे बढ़ा। एंड देयर इन द लाइफ ऑफ द पीपल, सभी पीपल के लाइफ में, जिंदगी में। एंड वी विल रीड अबाउट दिस डेवलपमेंट अबाउट टू बी द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, दैट्स ऑल।